9 ज़िलहिज्जा की फ़जर से 13 ज़िलहिज्जा की असर की नमाज़ तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो फ़र्ज़ नमाज जमात मुस्तहब्बा के साथ अदा की गई हो, एक मरतबा बुलंद आवाज़ से तकबीर तशरीक़ कहना वाजिब है। जमात मुस्तहब्बा का मतलब ये है कि वो फ़र्ज़ नमाज जो मस्जिद में मुक़र्ररा इमाम वक्त मुक़र्रर पर कराता है, इसे जमात मुस्तहब्बा कहते हैं। इससे ये वाज़ेह हो गया कि वो बड़ी मसाजिद जहाँ पर जमात हो जाने के बाद चंद अफराद आते हैं और वो मिलकर जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, तो ये जमात मुस्तहब्बा नहीं कहलाती। इसी तरह हर वो शख्स के जो जमात में इमाम के चंद रकात के बाद शामिल हुआ, उस पर भी तकबीर तशरीक़ कहना वाजिब होता है। अब इसको ये इख्तियार होता है कि ये इमाम के सलाम फेरने के साथ ही इमाम के साथ तकबीर तशरीक़ कह ले और फिर बक़िया रकात मुकम्मल करे, क्योंकि तकबीर तशरीक़ कहने से इसकी नमाज़ बातिल नहीं होगी, बक़िया नमाज़ पूरी कर सकता है। तो नमाज़ पूरी करने के बाद इस पर दोबारा तकबीर तशरीक़ कहना लाजिम नहीं होगा। और ये भी कर सकता है कि अपनी नमाज़ मुकम्मल कर ले और उसके नमाज़ मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद तकबीर तशरीक़ कहे। फ़ौरन बाद का मतलब ये है कि नमाज़ ख़त्म होने के साथ ही मुनाफ़ी नमाज अमल करने से पहले पहले तकबीर तशरीक़ कह ली जाए। चुनांचे अगर किसी ने नमाज के बाद कोई भी मुनाफ़ी नमाज अमल कर लिया तो इससे तकबीर तशरीक़ का वजूब साक़ित हो जाएगा। और अगर अब ये अमल जानबूझकर किया है या बग़ैर किसी उज़र के है तो इस सूरत में गुनाह बिलाज़िम आएगा, जिस पर इन्हें तौबा करनी चाहिए।